हर औरत का ये ख्वाब होता है कि उसका घर पुरसुकून, खुशियों भरा और मोहब्बत से लबरेज हो। एक ऐसी जगह हो कि जो ना सिर्फ रहने की जगह हो बल्कि जन्नत का सा एहसास दे, जहाँ पे रिश्तों में मोहब्बत हो, दिलों में नरमी हो और रिस्क में बरकत हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर को जन्नत बनाने के लिए महंगी चीजें, आलिशान घर या फैंसी डेकोरेशन नहीं बल्कि खूबसूरत सी छोटी छोटी आदतें ही काफी होती हैं। तो आज मैं आपके साथ 10 ऐसी आदतें शेयर करने वाली हूँ जिनको अगर आप अपनी जिंदगी में शामिल कर लेंगे ना, तो इंशाल्लाह ताला आपका घर सिर्फ छत वाला मकान नहीं बल्कि सुकून, मोहब्बत और रहमतों से भरा जन्नतनुमा मुकाम बन जाएगा। अस्सलामुअलैकुम जी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, घर को जन्नत बनाने वाली सबसे पहली आदत ये कि आपने हर रोज सलाम और मोहब्बत से दिन का आगाज करना है, क्योंकि दिन की शुरुआत ही सारे दिन का मिजाज तय करती है। अब लेट्स सपोज आप बच्चों को सुबह सवेरे उठा रही हैं, तो उनको उठाते साथ ही डांटने की बजाय कि तुम्हें शर्म नहीं आती है, इतनी देर तक सोए पड़े हो, देखो कितना टाइम हो गया है, उसकी बजाय सबसे पहले उनके कान में सुबह उठने की दुआ पढ़ें, कलमा पढ़ें, उनको सलाम करें, उठा के एक जोर की जप्फी डालें, तो फिर खुद सोचें कि जब दिन की शुरुआत ही इतनी खूबसूरत होगी तो बाकी दिन कितना अच्छा गुजरेगा, और जब घर के सारे अफराद का मूड अच्छा होगा तो घर खुद ब खुद जन्नत बन जाएगा। अच्छा, फिर दूसरी आदत ये कि आप हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करने की आदत डालें। शुक्रगुजारी का मतलब ये नहीं होता है कि जब हमें सब कुछ मुकम्मल मिलेगा तभी हम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। शुक्रगुजारी तो ये है कि जो हमारे पास है, जिस हाल में है, उस पे ही अल्लाह का शुक्र अदा करें और अल्लाह से कह सकेंगे, या अल्लाह तूने मुझे जितना दिया है मेरे लिए काफी है। अगर आपका घर छोटा है तो अल्लाह से शिकायत करने के बजाय आप लोग ये सोचें कि कितने लोग हैं जो कि बेघर हैं। अगर आपका शोहर ज्यादा कमाने वाला नहीं है मगर मेहनती है और वफादार है तो ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अगर आपके बच्चे जिद्दी हैं मगर सेहतमंद हैं और आपके पास मौजूद है तो ये अल्लाह का कितना बड़ा फजल है। कुरान पाक में सूरत इब्राहिम की आयत नंबर 7 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें मजीद दूंगा। तो बस आज से अहद करें कि हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना है और जो अल्लाह ने नहीं दिया उस पर सब्र करना है, और फिर देखना किस तरह हमारी जिंदगियां अमन का गहवारा बन जाती हैं। अच्छा, फिर तीसरी आदत ये कि आपने सबकी बात को तवज्जो से सुनना है। यहाँ पे लेट्स सपोज हस्बैंड सारे दिन के थके हुए आए हैं, बच्चे स्कूल से खपे हुए आए हैं, आके आपसे कोई बात शेयर कर रहे हैं तो आपने फोन साइड पे रख के काम कर रही हैं तो काम छोड़ के तवज्जो से, तसल्ली से पूरी बात सुननी है, उनकी तरफ मतवज्जो होगे। अगर आप उस टाइम पे झड़क देंगे ना कि नहीं हटो अभी तो चुप कर जाओ, साइड पे हो जाओ, मेरी ये काम करने ज्यादा जरूरी है, या फिर फोन पे लगी रहेंगी और इग्नोर करेंगे ना, तो इससे यकीन जाने के हस्बैंड का मूड ऑफ हो जाएगा, बच्चे जो है वो घर से बागी होना शुरू हो जाएंगे, घर का पूरा माहौल खराब हो जाएगा, आपका सारा घर बिखर के रह जाएगा। और नो डाउट अगर आप तवज्जो से एक दूसरे की बात सुनेंगे, एक दूसरे की बात को अहमियत देंगे, तो फिर आप लोगों में आपस में इज्जत और एतबार पैदा होगा। अच्छा, फिर अगली आदत ये कि छोटी छोटी बातों को ना माफ करना सीखें, स्पेशली उन बातों को जो कि वाकई छोटी होती हैं। किसी ने मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया, किसी ने मेरी तारीफ नहीं की, या किसी की बात ना हमें बहुत बुरी लग गई है, तो आप लोग सारा दिन इस बात को दिल से लगा के अफसुर्दा होकर बैठने के बजाय ये सोचें कि हो सकता है सामने वाला मसरूफ हो, परेशान हो, या हमारी बात करने का अंदाज ही उसको समझ ना आया हो। लेकिन हम क्या करते हैं कि अपने साथ साथ उसको भी सदा देने लगते हैं, इग्नोर करने लग जाते हैं, बदगुमान हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है कि इस तरह की छोटी छोटी बातों को माफ कर देना है। असल में जब हम दूसरों को माफ करते हैं ना, तो दूसरों के ऊपर एहसान नहीं करते हैं बल्कि खुद के ऊपर रहम करते हैं, अपने जहनी हालत पे रहम करते हैं। देखिए, जिंदगी ना बहुत छोटी है तो इसको नाराजगियों में बर्बाद ना करें। अच्छा, फिर अगली आदत ये कि ना वक्त पर खाना खिलाएं। जब भी आपके हस्बैंड थके हुए घर आए हैं, बच्चे स्कूल से खपे हुए घर आए हैं, तो उनको टाइम पर खाना सर्व करें, गर्मा गर्म खाना सर्व करें। अक्सर खवातीन को मैंने इस तरह देखा है कि हस्बैंड घर आए हैं लेकिन वो फोन पे बातें ही करी जा रही हैं, वो है कि टीवी ही देखी जा रही हैं, उनको परवाह ही नहीं है। तो आप खुद सोचें कि जो एक बंदा इतनी गर्मी में सारा दिन का खपा हुआ घर आया है और आके जब उसको खाना नहीं मिलेगा तो गुस्सा तो आएगा ना, चिड़चिड़ापन तो होगा ना, तो जब गुस्सा आएगा तो पूरे घर का माहौल खराब होगा। तो हमेशा ये कोशिश करें कि जब आपका हस्बैंड थके हुए घर वापस आए, बच्चे सारा दिन के खपे हुए स्कूल से वापस आए, तो उनको तवज्जो दें, उनको गर्मा गर्म खाना सर्व करें। अच्छा, फिर अगली आदत ये कि आपसे जितनी कोशिश होना अपने घर को साफ सुथरा और खुशबूदार बना के रखें। अपना घर इस तरह की जन्नत बना के रखें जहाँ पे सबका आने का दिल करे। वो घर जहाँ से बदबू आती है, हर टाइम मैले कुचैले गंदे पड़े हैं, जहाँ से बदबू आ रही है, वहाँ पे ना किसी का आने का दिल करता है, ना कहीं बैठने का दिल करता है। और फिर इस तरह के घरों में मर्द हजरात अपना ज्यादातर टाइम बाहर दोस्तों के साथ गुजारना पसंद करते हैं, और बच्चे अपने दोस्तों को घर लाते हुए शर्मिंदा होते हैं, और आपके घर कोई आना पसंद नहीं करता। हाँ, एक दो चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी हैं तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट आपके घर से बदबू नहीं आनी चाहिए।
अच्छा, फिर सातवीं आदत ये कि आप हर रोज जिक्र इलाही करें, कुरान पाक की तिलावत करें, सुबह शाम की तस्बीहात करें। देखिए, जहाँ पे कुरान पाक की तिलावत होती है ना, जिस घर से कुरान पाक की तिलावत की गूंज निकलती है, वहाँ पे रहमतें आती हैं, बरकतें आती हैं, उस घर से परेशानियां दूर हो जाती हैं, उस घर के रहने वाले लोगों के दिलों में सुकून होता है, उस घर की फिजा खुशगवार हो जाती है। अच्छा, फिर आठवीं आदत ये कि तनकीद के बजाय तारीफ और हौसला अफजाई करें। देखिए, हम में से ना अक्सर लोगों को दूसरों की सिर्फ गलतियां ही नजर आती हैं। हम ये कहने में तो बहुत जल्दी करते हैं कि तुम हमेशा ऐसे ही गलतियां करती हो, तुम्हें अकल कब आएगी, तुमने ये ठीक नहीं किया। लेकिन क्या आपने ये सोचा है कि आपके इतने से जुमले से दूसरा बंदा कितना डिसहार्ट हुआ होगा, उसकी कितनी मेहनत लगी होगी। इसके बजाय अगर आप ये कहें कि तुम बहुत ज़हीन हो, तुम बहुत टैलेंटेड हो, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, तो इस तरह से दूसरे बंदे के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंट बढ़ेगा। आपका एक छोटा सा जुमला अगले बंदे की सारी जिंदगी बदल सकता है। तो आज से वादा करें कि हम तनकीद से पहले सोचेंगे और तारीफ करने में कभी कंजूसी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट ला सकते हैं तो आप वाकई इस दुनिया के खुश नसीब लोगों में से हैं। अच्छा, फिर नौवीं आदत ये कि आप हर दिन मुस्कुराहट के साथ गुजारें। देखिए, परेशानियां, मुश्किलात, आजमाइशें हर किसी की ज़िंदगी में होती हैं। हर कोई अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी लिहाज से थोड़ा सा परेशान लाजमी होता है, लेकिन इस परेशानी में भी आप मुस्कुराते रहें। इस वजह से कि आपके मुस्कुराहट के साथ आपके बच्चों की मुस्कुराहट जुड़ी है, आपके हस्बैंड की मुस्कुराहट जुड़ी है, आपके मुस्कुराहट के साथ पूरे घर का माहौल जुड़ा है। और अगर आप इन मुश्किलात में भी मुस्कुराते रहेंगे तो आपका पूरा घर जन्नत बन जाएगा। और फिर 10वीं आदत ये कि हर रोज़ कुछ नया सीखें। हर रोज़ एक नई बात, एक नई चीज, एक अच्छी चीज, एक हदीस, एक कुरान पाक की आयत, कोई ना कोई एक नया सबक लाजमी सीखें और फिर उसको अपने लाइफ पे इम्प्लीमेंट करें। आप खुद को चैलेंज दें कि आज मैंने एक गीबत से बचना है, फिर अगले दिन खुद को चैलेंज दें कि आज मैंने 2 गीबतों से बचना है, फिर एक दिन खुद को चैलेंज दें कि आज मैंने ये प्रोडक्टिव काम करना है, और फिर अगले दिन खुद को चैलेंज दें कि आज मैंने इस तरह के 2 प्रोडक्टिव काम करने हैं। देखिए, जिस बंदे के अंदर कुछ ना कुछ नया सीखने का जज्बा होता है ना, वो अपनी जिंदगी में बहुत आगे जाता है। लेकिन वो बंदा जो कि अपनी जिंदगी में कुछ सीखना ही नहीं चाहता है, बस अपने आप को परफेक्ट समझता है ना, तो फिर उसकी जिंदगी में और भेड़ बकरियों की जिंदगी में कोई फर्क नहीं होता। तो बस ये छोटी छोटी सी चंद आते हैं जो कि आपने अपनी लाइफ पे इंप्लीमेंट करनी है और अपनी जिंदगी को जन्नत बनाना है, अपने घर को जन्नत बनाना है, अपने घर को अमन का गहवारा बनाना है। और अगर आपको एक भी आदत पसंद आई है तो मेरी वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जी नई वीडियो में नई आइडियाज के साथ। अल्लाह हाफिज।